ठीक है, चलिए आज नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, दैट इज इंटीग्रेशन। और फॉर्मूला नोटबुक में पहले से ही आपने क्या करना है, पार्टीशन बना लेना है, क्योंकि मैं एक साइड लिख लूंगी डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलाज, तो दूसरी साइड इंटीग्रेशन के। लेकिन इसका बेसिक चीज समझो। बेसिक क्या होता है, मान लो मेरे पास कोई एक फंक्शन है एफ एक्स, ठीक है, और इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करने पर सपोज मुझे कैपिटल एफ एक्स, कोई x में दूसरा फंक्शन मिलता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं साइन x का डिफरेंशिएशन करती हूं, यानी कि d बाई डी एक्स साइन x का करती हूं, तो क्या मिलता है मुझे, cos x मिलता है ना। तो इसका मतलब ये होता है कि जो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करने के बाद मिला, उसका अगर मैं इंटीग्रेशन कर दूं विद रिस्पेक्ट टू x, तो मुझे ये फंक्शन मिल जाएगा स्मॉल एफ एक्स। यानी कि अगर मैं cos x का इंटीग्रेशन कर दूं विद रिस्पेक्ट टू x, तो मुझे क्या मिलेगा, sin x। मतलब इंटीग्रेशन का मतलब ये है कि जिसका हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं वो किस फंक्शन का डिफरेंशिएशन है, मुझे वो बताना है। लाइक इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx का मतलब है कि cos x किसका डिफरेंशिएशन है, किसका डिफरेंशिएशन करने के बाद cos x मिलता है, किसका डिफरेंशिएशन करने के बाद मिलता है, sin x का। इसका मतलब cos x का इंटीग्रेशन जो है वो क्या होगा, sin x होगा। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं एक अनदर एग्जांपल लूं, आपने log x का d बाई डी एक्स क्या पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा हुआ है, 1 अपॉन x, यानी log x का डिफरेंशिएशन करने पे 1 अपॉन x मिलता है ना। इसका मतलब 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन करने पे मुझे क्या मिलेगा, log x मिलेगा। मतलब रिवर्स फॉर्मूलाज है, बात समझ आ गई। तो ये जो मैंने यहाँ लिखा है सबसे पहले, ये बेसिक फॉर्मूला आपने लिखना है। और एक और चीज, जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो इसमें इंटीग्रेशन के साइन में ना कोई भी हमने लिमिट नहीं लिख रखी, तो दैट इज कॉल्ड इनडेफिनेट इंटीग्रल। और इसमें एक साथ में सी आता है, व्हाट इज इट कॉल्ड, इनडेफिनेट इंटीग्रल, वेयर व्हाट इज सी। गौरव तुम अपना ध्यान यहां लगाओ, वेयर सी इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो आपने क्या लिखना है, ये लिखना है यहां से, इफ d by dx of fx is capital Fx implies that this one which is called indefinite integral where c is इंटीग्रेशन कांस्टेंट। और सी को हमें सी ही लिखना है। जो बच्चे भी आए हैं बिल्कुल मुंह बंद करके बैठे हैं, इधर आ जाइए, दो स्टूल यहाँ पे रखिए, ऐसे बैठो सामने सामने, यहां से अपना टेस्ट पेपर लो, उसकी करेक्शंस करनी स्टार्ट करो। यहां पर ऑलरेडी रखा है, पुलकित स्टूल्स रखे हुए हैं, उसको वहीं पे रख दे, बल्कि यहां से भी एक्स्ट्रा तुम्हें हटाने पड़ेंगे अभी। कुणाल के साथ ना ऐसे यहाँ पे साइड में 2 स्टूल लगाओ और एक इधर लगाओ, बस 3 रखो यहाँ पे स्टूल्स, बाकी उधर रख दो। कुणाल थोड़ा सा और इधर हो जाओ बच्चे, एक और इसको वहां पे रख दो, गौरव को पास कर दे, गौरव रख देगा आराम से, एक और दे दो उसको, हाँ रख दे, इसी के ऊपर रख दे ना, वो अपने आप जब आएंगे तो अपने आप ले लेंगे। एक इसको स्टूल दो वहां पे रखने के लिए, पुलकित एक स्टूल और दो उधर रखो, कुणाल के साथ यहाँ पे एक स्टूल रखो। सिंगल है, चलो ठीक है कोई बात नहीं, अपना अपना टेस्ट पेपर लो यहाँ से। और तुम्हारे पहले वाले भी टेस्ट पेपर रखे, तुम कल लेकर के नहीं गए थे, ये लो बोलो, ये लो पुलकित अपना पिछले वाला डायग्राम वाला टेस्ट। देखो ये मैंने आपको एग्जाम्पल बताया, अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हें ये दोबारा से नहीं लिखवाऊंगी, ठीक है। ये फॉर्मूला लिखने के बाद आपने पार्टीशन बनाना है, चाहे पार्टीशन बनाओ, चाहे 1 2 3 4 करके आप ऐसे ही अब लिखो, वो आपकी चॉइस है। मैं कहूंगी पार्टीशन बनाओ, तुम्हें लगता है नहीं पार्टीशन के, ठीक है, तो ऐसे ही कर सकते हो। स्टार्टिंग करेंगे हम, लिख लिया यहां तक, वैष्णवी, मानवी, कृष्णा, तोशन, यहां तक लिख लिया है जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है। कृष्णा वर्मा, चलिए देखिए, आप सबसे पहले डिफरेंशिएशन का सबसे पहला रूल, फॉर्मूला नोटबुक निकालो और बताओ मुझे मैंने क्या लिखवाया था। फॉर्मूला नोटबुक निकालो और मुझे बताओ सबसे पहला रूल मैंने डिफरेंशिएशन में क्या लिखवाया था।
किसी भी कांस्टेंट का डी बाई डी एक्स करने पे मुझे क्या मिलता है? 0 मिलता है, किसी भी कांस्टेंट का। दूसरा फिर मैंने लिखवाया था डी बाई डी एक्स। अब इसका पहले इनवर्स लिख लो कि अगर कोई भी कांस्टेंट है और मुझे उसका इंटीग्रेशन अगर करना है तो कांस्टेंट एज इट इज आ जाएगा और यहां पर रह जाएगा, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और यहां रह जाएगा 1 का डी बाई डी एक्स। क्योंकि आप k को क्या लिख सकते हो? k इंटू 1 लिख सकते हो। और मैंने आपको k इंटू एक्स का डी बाई डी एक्स क्या लिखवाया था? k एज इट इज, x का डिफरेंशिएशन 1 लिखवाया था। तो ये बेसिकली यहां से रूल आया है कि अगर मुझे k का इंटीग्रेशन करना हो तो k को, क्योंकि मैं k इंटू 1 लिख सकती हूँ, यहां से देखना k किसका डिफरेंशियल है? k इंटू एक्स का। k किसका डिफरेंशियल है? k इंटू एक्स का। इसका मतलब k का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? k इंटू एक्स। यानी कि कांस्टेंट का 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू अगर मैं x कर रही हूं तो मुझे क्या मिलेगा? x मिलेगा। ठीक है, अब इसके पहले एग्जांपल समझो। मान लो मुझे इंटीग्रेशन करना है 1 का t के रिस्पेक्ट में, तो क्या मिलेगा? 1 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में क्या मिला? x। तो 1 का इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट में क्या मिलेगा? t मिलेगा। 1 का इंटीग्रेशन अगर y के रिस्पेक्ट में करना हो तो क्या मिलेगा? y मिलेगा। 1 का इंटीग्रेशन अगर मुझे u के रिस्पेक्ट में करना हो क्या मिलेगा? u मिलेगा। और सबके साथ इंटीग्रेशन कांस्टेंट c एज इट इज। अंडरस्टैंड? तो सबसे पहला रूल जो आपका इंटीग्रेशन का बना है वो ये बना है कि किसी भी कांस्टेंट का इंटीग्रेशन अगर आप कर रहे हो तो वो क्या हो जाएगा? कांस्टेंट बाहर एज इट इज और 1 का इंटीग्रेशन जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं बस वही वाला वेरिएबल आ जाएगा। x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो x आ जाएगा, t के रिस्पेक्ट में कर रहे हो t आ जाएगा, y के रिस्पेक्ट में कर रहे हो y आ जाएगा, एंड सो ऑन। ठीक है। दूसरी चीज, अगर k के साथ कोई x का फंक्शन हो और मैं उसका इंटीग्रेशन कर रही हूं, अब ये फंक्शन कुछ भी हो सकता है, sin x, cos x, tan x, log x, कुछ भी। उसके साथ अगर k मल्टीप्लाई में है तो क्या होगा? k तो बाहर आ जाएगा और fx का इंटीग्रेशन एज इट इज। ठीक है। सपोज मान लो मुझे 2 इंटू एक्स इसका इंटीग्रेशन करना है, ये एग्जाम्पल है। दिस इज द रूल एंड दिस इज एग्जाम्पल। 2 इंटू एक्स का इंटीग्रेशन करना है, इसका मतलब 2 तो आ गया बाहर, इंटीग्रेशन किसका रह गया? x का। अब x का इंटीग्रेशन यानी x किसका डिफरेंशियल करने पर मिलता है? तो x डिफरेंशियल करने पे तब मिलेगा जब मैं x स्क्वायर वाली टर्म का डिफरेंशियल करूंगी, है ना? अब मुझे जरा बताओ, आपने d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर क्या पढ़ा था? 2x। 2x पढ़ा था। इसका मतलब x की वैल्यू निकालने के लिए मेरे पास क्या आ जाएगा? हाफ ऑफ ये आ जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 2। ये 2 इधर अपॉन में चला जाएगा। इसका मतलब x किसका इंटीग्रल हुआ, किसका डिफरेंशियल हुआ? x स्क्वायर बाई 2 का। यानी x का इंटीग्रेशन करने पे मुझे क्या मिलेगा यहां पर? एक्स स्क्वायर बाय 2। अंडरस्टैंड? इस रूल को अलग से लिखवा रही हूं मैं। थर्ड रूल, x का इंटीग्रेशन करने पे क्या मिलता है? x की पावर 2 अपॉन 2। एग्जाम्पल लिखने हैं इसके बाद? हाँ, एग्जाम्पल लिखने। अब मुझे ये बताओ, अगर मुझे एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना हो तो मुझे क्या चेक करना है? मुझे देखना है कि एक्स स्क्वायर किसका डिफरेंशियल करने पे आता था, कौन सी टर्म का डिफरेंशियल करने पे एक्स स्क्वायर आता था? एक्स क्यूब का। अगर डी बाई डी एक्स ऑफ मैं एक्स क्यूब करूं, क्या होता था डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब? 3x स्क्वायर। इसका मतलब एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी? एक्स क्यूब अपॉन 3 का डी बाई डी एक्स। यही होगी, यही होगी। इसका मतलब इस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करने पे मुझे क्या मिलेगा? एक्स की पावर 3 अपॉन 3। अब जो बात मैं कहने जा रही हूं उस ध्यान से समझना।
स्क्रीन पूरी तरीके से सबको विजिबल है कि नहीं? हाँ मैम। ओके यस मैम। ओके। इंटीग्रेशन 1 का अगर मैं करूं, यहां पे किया था ना, ये रहा 1 का इंटीग्रेशन, क्या मिला था? x मिला था। इसको बॉक्स में बंद करो, प्लस सी। फिर इसी तरीके से इसको बॉक्स में बंद करो, यहां से हम जनरल फॉर्मूला बताएंगे। फिर इसको बॉक्स में बंद करो, और अब जो मैं कहने जा रही हूं उसको समझो। 1 का, लिसन, 1 का इंटीग्रेशन करने पे एक x मिल रहा है। x का इंटीग्रेशन करने पे x की एक पावर बढ़ गई, और जो पावर में है वही नीचे डिवाइड में आ रहा है। x की पावर 2 का इंटीग्रेशन करने पर एक और पावर बढ़ गई, और जो पावर है वही नीचे आया है। अगर मैं इस रूल को जनरलाइज करूं, सिमिलरली अगर मुझे x की पावर n का इंटीग्रेशन करना हो तो मुझे क्या मिलेगा? x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। जनरल रूल समझ आ गया कि नहीं? और x की पावर n का डिफरेंशिएशन का जनरल रूल क्या था? उसमें क्या होता था? n x की पावर n माइनस 1। गॉट इट? अब देखो ये फॉर्मूलाज तुम्हारे साथ साथ रिवाइज हो रहे हैं कि नहीं, कि अगर x की पावर n का डिफरेंशिएशन है तो क्या आएगा? n x की पावर n माइनस 1, यानी पावर कम होगी। और अगर मैं x की पावर n का इंटीग्रेशन करूंगी तो क्या आएगा? पावर बढ़ जाएगी, और जो पावर बढ़ गई है उससे डिवाइड होगा। डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई हो रहा है और इंटीग्रेशन में डिवाइड हो रहा है। ठीक है? इस पर बेस एग्जाम्पल देखो जरा। एग्जाम्पल, जो भी मैं फॉर्मुलाज लिखवा रही हूं ना उनको बॉक्स में जरूर बंद कर लेना, जिनको मैंने बॉक्स में बंद किया है। रीजन बीइंग कि जो बॉक्स में बंद होंगे ना तो तुम लोगों के कोई भी फॉर्मूला छूटेगा नहीं। एक ये वाला भी, सेकंड वाला भी, इसको भी एन बॉक्स कर लो कि k टाइम्स एफ एक्स का इंटीग्रेशन करें तो k बाहर आ जाता है, सिर्फ एफ एक्स का इंटीग्रेशन होता है। ठीक है? कृष्णा बहुत लेट हो गए, जल्दी से आगे समझ लो, क्योंकि अभी जस्ट स्टार्ट ही किया इंटीग्रेशन वाला चैप्टर, और बेसिक्स ही रह गया तो फिर ठीक है, स्पीडली ज्वाइन करो। थोड़ा सा वो दे रही हूं इंट्रो, सब लोग एक बार देख भी लो अभी तक जो कराया है, पहले समझ लो फिर नोट कर। अगर मैं किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करती हूं तो मुझे वापस x का ही कोई दूसरा फंक्शन मिलता है। जैसे sin x का डिफरेंशिएशन करा तो cos x अलग फंक्शन मिल गया, log x का डिफरेंशिएशन करा तो 1/x अलग फंक्शन मिल गया, ऐसे मिलता है। तो इंटीग्रेशन में क्या होता है कि जो डिफरेंशिएशन करने के बाद मिला उसका अगर मैं इंटीग्रेशन करूं तो मुझे ये स्मॉल एफ एक्स मिलेगा। उल्टा है, डिफरेंशिएशन का उल्टा इंटीग्रेशन है। ठीक है? जैसे sin x का डिफरेंशिएशन करने पे क्या मिलता है? cos x, इसका मतलब cos x का इंटीग्रेशन करने पे क्या मिलेगा? sin x। log x का डिफरेंशिएशन करने पे क्या मिलता है? 1/x, इसका मतलब 1/x का इंटीग्रेशन करने पे क्या मिलेगा? log x। समझ आ गया? और ये कुछ बेसिक रूल बताया, लाइक कोई भी अगर कांस्टेंट है और मुझे उसका इंटीग्रेशन करना है तो वो कांस्टेंट सिंपली बाहर आ जाएगा, यहां आ जाएगा 1 का इंटीग्रेशन। और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है वो कैसे पता चलेगा? 1 किसका डिफरेंशिएशन करने पे मिलता है? मुझे x का इंटीग्रेशन करने पे मिलता है, इसका मतलब 1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? x हो जाएगा। तो यहां पर क्या आ जाएगी वैल्यू इसकी? x। तो kx प्लस c, यानी 1 का इंटीग्रेशन करने पे मुझे x मिलता है। राइट? दूसरा बेसिक फॉर्मूला बताया कि अगर k टाइम्स एफ एक्स का इंटीग्रेशन करना हो तो जस्ट k बाहर आ जाएगा, सिर्फ फंक्शन का इंटीग्रेशन रहेगा। जैसे कि 2x है, अब 2x का इंटीग्रेशन निकालना है तो 2 तो बाहर आ जाएगा, सिर्फ x का इंटीग्रेशन रहेगा। अब x का इंटीग्रेशन कैसे पता चलेगा? x किसका डिफरेंशियल करने पर मिलता है? x स्क्वायर का डिफरेंशियल करने पर 2x मिलता है, तो यहां से 2 अपॉन में गया, इसका मतलब x स्क्वायर बाय 2 का डिफरेंशिएशन हो गया, यानी कि x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? x स्क्वायर बाय 2, 2 से 2 कैंसिल,
दैट इज द इंटीग्रेशन ऑफ एक्स। ठीक, ऐसे ही एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, अब एक्स में देखो पावर बढ़ रही है, वही जो बढ़ी हुई पावर है वो डिवाइड में है, तो ऐसी अगर मैं एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल करूं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स की पावर 3 और वही पावर 3 डिवाइड में। इसी रूल को अगर जनरलाइज करें तो एक्स की पावर n का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स की पावर n+1 और अपॉन में n+1, जबकि डिफरेंशियल क्या था एक्स की पावर n का, n एक्स की पावर n-1। तो ये दोनों फॉर्मूला साथ साथ इसलिए लिखवा रही हूं ताकि जो आपका कंफ्यूजन है वो खत्म होता चला जाए साथ के साथ, आपको पीछे पेज पलट के ना देखने पड़े। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट आ जाइए जी, अब मैं इस पर बेस्ड एग्जांपल बता रही हूं कुछ, ताकि मेथड यहीं कहीं क्लियर हो जाए। एक और चीज लिखना एग्जांपल से पहले, अगर मेरे पास 2-3 फंक्शन है, लाइक एफ एक्स फंक्शन है, उनके बीच में प्लस या माइनस है, अगला जी एक्स फंक्शन है, ठीक है, इसका अगर मैं इंटीग्रेशन कर रही हूं तो क्या होगा, एफ एक्स का अलग हो जाएगा इंटीग्रेशन और जी एक्स वाली टर्म का अलग हो जाएगा। अंडरस्टैंड? जैसे डिफरेंशिएशन में था, प्लस माइनस में सिंपली अलग अलग ही डिफरेंशिएशन हो जाता था, इसमें भी यहां पर है प्रोडक्ट रूल, डिफरेंशिएशन में अलग था, यहां अलग होगा, क्वेश्चन रूल वहां पर अलग था, यहां अलग होगा। अंडरस्टैंड? ठीक है, तो अगर प्लस या माइनस में है तो अलग अलग इंटीग्रेशन हो जाता है, राइट? अब जरा क्वेश्चन देखो, एग्जाम्पल, सपोज करो आपको इसका इंटीग्रेशन निकालना है 3x² + 5x - 2, इसका इंटीग्रेशन निकालना है। कितनी टर्म्स है ये, 3 टर्म्स है, इसका मतलब तीनों टर्म का अलग अलग इंटीग्रेशन होगा। अब मुझे इस वाली टर्म का इंटीग्रेशन लिखना है, तो कांस्टेंट तो बाहर, इंटीग्रेशन आ जाएगा x² का, फिर प्लस 5 बाहर, इंटीग्रेशन आ जाएगा x का, फिर -2 बाहर, इंटीग्रेशन आ जाएगा 1 का। ये लाइन समझ आई या नहीं? आ गई? अब x² का इंटीग्रेशन कितना होता है जी, ये जनरल रूल है, यस, पावर को बढ़ाना है और जो बढ़ी हुई है पावर उसी से डिवाइड कर देना है। अंडरस्टैंड? फिर 5, x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा जी, x²/2 -2, 1 का इंटीग्रेशन कितना होगा x के रिस्पेक्ट में x और प्लस c। अंडरस्टैंड? इसमें 3 से 3 कट गया, फाइनली आंसर क्या आ गया, x³ - 5/2x² - 2x + c, दैट इज आंसर। पता चल गया कैसे करना है? ठीक है, अब तुम कृष्णा अब लिखना शुरू करना एक पेज छोड़ने के बाद फॉर्मूला नोटबुक में। नीचे करना, ये लो जी, अब मैं जो x की पावर n वाला फॉर्मूला बताया ना, इसी की मदद से √x, 1/x, इनके इंटीग्रेशन वगैरह निकालूंगी। ठीक है, इसी फॉर्मूला की मदद से x की पावर n वाला। ठीक, चलिए देखिए, नेक्स्ट फॉर्मूला हम लिख रहे हैं, अगर मुझे इंटीग्रेशन √x का निकालना हो तो क्या करेंगे। √x का मतलब क्या होता है, x की पावर n/2। अब इसमें जरा x की पावर n के इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगाओ, क्या बनेगा, 1/2 + 1, पावर में 1 बढ़ गया और जो बढ़ के आया वही डिवाइड में, यही है रूल। कितना आ जाएगा x की पावर 3/2 और अपॉन में भी 3/2। ठीक है, और ये जो डिनोमिनेटर का भी डिनोमिनेटर है वो ऊपर, यानी कि 2/3 x की पावर 3/2। अंडरस्टैंड? तो √x का इंटीग्रेशन क्या बना, 2/3 x की पावर 3/2। नोटेड डाउन, अगला रूल है ये, रूल नंबर 7। हाँ कृष्णा, यहां से लिखो तुम, ये वाला फॉर्मूला लिख लो पहले, एक पेज छोड़ने के बाद। फॉर्मूला नोटबुक तो तुम लाए नहीं हो आज, बहुत अच्छी बात है, कभी भी मत लाना। ये वाला फॉर्मूला लिख लो, क्योंकि बाकी में जो अभी फॉर्मूलाज बता रही हूँ वो इसी पर बेस्ड है। x की पावर n का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x इज x की पावर n+1 अपॉन n+1 + c। आजा 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 आजा, इसको अंदर आने दे भाई।
सादिक एक स्टूल उठा और इधर आ जा इसके पास, थोड़ा सा इधर हो जाओ तुम दोनों, क्योंकि ये फिर रुकेंगे ना, तुम लोग जाओगे। गौरव थोड़ा सा इधर हो जाओ, मारा जाए बस, इतना बस, आधा इंची बहुत है बस। रितेश अपने पैर इधर करके बैठ, ऐसे घूम, तुम भी ऐसे घूम जाओ। यशिता थोड़ा सा आगे हो जाओ बेटे, हल्का सा इसके पैर नहीं लगेंगे बस। अगला फॉर्मूला देखो जी, लुक एट हियर। अगर मुझे 1/x² इसका इंटीग्रेशन निकालना हो, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ? x की पावर ये ऊपर जाकर के क्या हो जाएगी? -2 हो जाएगी। लगाओ फॉर्मूला वही जो अभी बताया, x की पावर n का कितना आएगा गौरव? ये एक पेज छोड़ दे कि नहीं? उसने लिखना था एक पेज छोड़ के, तू तो स्टार्टिंग से लिख रहा है, तूने क्यों पेज छोड़ना है? तू कृष्ण है? इसलिए छोड़ा। -1/x -2 + 1 और अपॉन में भी -2 + 1। -1/x है। अब ये x की पावर यहाँ पे कितनी आ गई? -1, जो कि नीचे आकर के क्या हो जाएगी? पावर प्लस में हो जाएगी। और यहां से भी -1 है, तो आप इसको माइनस का 1/x लिख सकते हो। अंडरस्टैंड? ये कुछ फॉर्मूलाज ऐसे हैं कि अगर आप इन्हें याद रखोगे ना, तो जब आप बड़े लेवल वाले क्वेश्चंस करोगे तो वहां आप इन्हें डायरेक्ट यूज कर सकते हो। वहां पे आपने इन्हें बना के नहीं दिखाना, इन फॉर्मूलाज को ना तब आपने बना के नहीं दिखाना, आपने इन्हें एज इट इज यूज करना। ठीक है, अब जरा समझना इसमें क्या है। एक और बता देती हूं मैं, 1/x की पावर 3 इसका इंटीग्रेशन निकालो, फिर इसका भी जनरल फॉर्मूला बता दूंगी ना, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर -3 dx। यहां से ले लिया अपने डेस्क पे और सादिक, बस करेक्शन करनी शुरू कर दो। सबके पास रजिस्टर में सारे क्वेश्चंस हैं, अभी तुम रीटेस्ट नहीं दे रहे हो, आप करेक्शंस कर रहे हो, तो आप अपना रजिस्टर खोल सकते हो। रजिस्टर ओपन करो, अपनी करेक्शंस करो सारी की सारी। -2/x²। यस, -2/x² +3। बिल्कुल सही। क्या तुम डायरेक्टली बिना कुछ करे इसका इंटीग्रेशन बता सकते हो? -3/x की पावर 3। बिल्कुल सही। और अगर मैं इसको जर्नलाइज कर दूं, सिमिलरली 1/x की पावर n का इंटीग्रेशन अगर पूछ लूं, तो आप डायरेक्ट बता सकते हो। यहाँ पे माइनस के n-1 और अपॉन में x की पावर n-1, समझ आ रहा है? तो आपका ना ये जनरल फॉर्मूला बन गया, ये जनरल फॉर्मूला बन गया। x की पावर n में क्या होता है, अब डिफरेंस समझ लो। अगर मैं x की पावर n का इंटीग्रेशन कह रही हूं, कहां भाग गया, ये रहा, x की पावर n का इंटीग्रेशन, तो उसमें पावर बढ़ रही है, लाइक x² है, तो उसके इंटीग्रेशन में x की पावर 3 आ रही है और अपॉन में 3 आ रहा है। इसमें उल्टा है, इसमें क्या पावर कम हो रही है और x वाली टर्म डिनोमिनेटर में है और उसकी वही पावर ऊपर है। अंडरस्टैंड? यानी अगर 1/x की पावर n है तो एक x की पावर कम हो जाएगी और वो टर्म हमें नीचे लिखनी है, और जो पावर है वही ऊपर मुझे विद माइनस साइन लिखनी है। अंडरस्टैंड? अब इस पर बेस्ड क्वेश्चन देखो, फॉर्मूला लिख लिया है जनरलाइज करके, फॉर्मूला लिख लिया। अब बताना जरा इसका क्या होगा, x³ -1/x³ प्लस √x, इस पूरे का इंटीग्रेशन बताओ। ये ले, खुश तो खुश रह, बस पढ़ता रहे। अब इसमें भी तीनों टर्म्स का अलग अलग होगा इंटीग्रेशन, राइट? x³ का अलग होगा, 1/x³ का अलग होगा और √x का अलग होगा। और मैं फिर बोल रही हूं,
जब तक तुम्हारे बोर्ड के एग्जाम नहीं हो जाते तब तक ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज, डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलाज, इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज डेली बेसिस पे अगर पढ़ते रहोगे तो बहुत फायदे में रहोगे। 30 अक्टूबर के बाद से जैसे ही 1 नवंबर स्टार्ट हुआ फिर तुम्हारे पास समय नहीं है रिवाइज करने का, क्योंकि यहां पे मैं चैप्टर वाइज रिवीजन नहीं कराती हूं, यहां पे चलता है फुल सिलेबस का रिवीजन। एक दिन भी नहीं दूंगी फॉर्मूलाज अलग से याद करने के लिए। मैम आंसर क्या है इसका? आप बताओ, क्वेश्चन तो मैंने अपनी तरफ से दिया है। x की पावर 4/4 ठीक है, प्लस 2/x² बिल्कुल सही है। प्लस 2/3x² की पावर 3/2 बिल्कुल सही, एब्सोल्युटली करेक्ट। अब मैं क्या कहना चाह रही हूं, मैंने ये एक ही लाइन में क्यों लिखा, इस चीज को समझो। मैंने इन सब के ना फॉर्मूलाज ऊपर अप्लाई करके दिखाए थे, लाइक दिस, -1 करके दिखाया है ना। यहां मैंने डायरेक्ट लिखा है, जैसे कि 1/x³ का इंटीग्रेशन करने के लिए मैंने ये 2 स्टेप किए थे ना, अब मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया ये वाला। तो ये फॉर्मूला जब मैं डायरेक्ट लगा रही हूं तो फिर मैं उसमें अलग से करके नहीं दिखाऊंगी। ये जितने भी मैंने हाईलाइट करे ना फॉर्मूलाज, ये मैं डायरेक्ट अप्लाई करूंगी। अब एक बात आती है, आप मुझसे एक चीज पूछ सकते हो, एक तो इस फॉर्मूला में लिखो n आपका ना 1 नहीं होना चाहिए। क्या कारण है, वाई n 1 नहीं होना चाहिए इस फॉर्मूला में? क्योंकि उस केस में जो आपके पास ये बनेगा ना, वो इनडिटरमिनेंट फॉर्म बन जाएगी, 0 बन जाएगा। ये 0 किसी का भी डिफरेंशियल करने पे नहीं आता, किसी भी टर्म का डिफरेंशियल करने पे 0 कभी नहीं आता, समझ रहे हो? सो यहां पर n जो है वो इसलिए 1 नहीं होना चाहिए। हेलो, अच्छा ठीक है, कहां पर होनी चाहिए हो? ठीक है, ओके। एक और क्वेश्चन दे रही हूं, जरा करो, एक और क्वेश्चन करके दिखाओ। ओम, यहां से अपना टेस्ट पेपर ले लो, बाकी के इसमें क्लिप कर देना पेपर। एक और क्वेश्चन लिखो, 4x³ -3/x की पावर 4 -1/2√x, इसका इंटीग्रेशन करके दिखाओ। कहीं तक तो किया ना बस, इस बीच में गया तो ये पूछेगा उसको जब समझ रहा है तो कहीं तक लिखिए ना। हाँ, कर देंगे। ये सब क्या लिख रहे हैं? Integration by self differentiation or ICD, I'm saying it is also referred to as second general form is very नहीं, ये तो बोल रहा है general form है common से इसके बाद से जो को फिर ना मशीन तो तो कहते हैं कि तो ये दो दिन का कुछ है ये कोड में आता है दिया था और क्वेश्चन बताओ जरा। मैम इसमें कांस्टेंट का आप कांस्टेंट एज इट इज रहेगा, क्योंकि हर एक कांस्टेंट के साथ x वाला फंक्शन है मल्टीप्लाई में। एक ले लेते हैं, हाँ 4 x की पावर 4 अपॉन 4 फिर -3 आगे आगे नो, मानवी
प्लस आएगा पहले यही बता दो, मैं बाद में अगले स्टेप में कर दूंगी। 3 -3 अपॉन, एक्स क्यूब हाँ माइनस 1/3 एक्स की पावर 1/3 क्यों, ये तो 1/2 था ना। 1/2 एक्स की पावर 3/2 2/3 एक्स की पावर 3/2। हाँ तुम सॉल्व करके बता रहे थे राइट। इसमें 2 से 2 कैंसिल, इसमें 4 से 4 कैंसिल, एक्स की पावर 4 माइनस माइनस प्लस हो गया 9/x क्यूब माइनस 1/3 एक्स की पावर 3/2। 533 हेलो, आ रहे भैया, आ रहे, ठीक है ठीक है जी, क्लियर हो गया अच्छे से। अब बात आती है, अभी तोशन तुमने पूछा था कि मैम केवल कांस्टेंट का क्या होगा। चलिए मुझे बताइए √2 का इंटीग्रेशन क्या होगा। देखते हैं किसको याद है आज का पढ़ाया हुआ। केवल कांस्टेंट टर्म का इंटीग्रेशन मैंने लिखवाया है अभी। √2 बाहर, 1 का इंटीग्रेशन हो गया, क्या आ जाएगा √2x। अंडरस्टैंड। 1/5 का इंटीग्रेशन क्या होगा। यस 1/5 बाहर, बिल्कुल सही। 1 का इंटीग्रेशन यानी कि x/5। समझ आ गया अच्छे से। एक दो क्वेश्चन और दे रही हूं इसी फॉर्मूला पर बेस्ड। इनकमिंग पावर, हेलो एक क्वेश्चन और लिखो इतनी देर, सेकंड बुक चाहिए मुझे। एक मिनट में व्हाट्सएप कर रही हूँ आपको। इसका बताओ x√x, इसका इंटीग्रेशन निकालो। वन 6930 दिव्यांश तुम एक मेरी हेल्प करोगे प्लीज। ये साइटी खोलो, इसमें ना 12th क्लास की वॉल्यूम 2 की बुक रखी हुई है। मैम हाँ जी बोलो कृष्णा। इसका आंसर x² प्लस 2/3x कुछ नहीं समझ आया, सिर्फ इसके बाद का अगला स्टेप बता दे मुझे। इसके बाद का इंटीग्रेशन ऑफ x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x dx। अरे वाह क्या बात है। वैष्णवी तुम बताओ क्या किया। इसको पहले सिंप्लीफाई करेंगे, ये x रूट है, आप इसको x की पावर 1 + 1/2 लिख सकते हो। मल्टीप्लाई में जब बेस सेम हो पावर ऐड हो जाती है, यानी कि ये आपके पास x की पावर 3/2 का इंटीग्रेशन बन रहा है। अब इसमें x की पावर n/2 का, इसमें अब रूल लगाएंगे तो x की पावर 3/2 + 1 यानी कि 5/2 और अपॉन में 5/2 यानी कि 2/5 x की पावर 5/2 + c आएगी। कृष्णा जो आपने किया वो तब कर सकते थे जब इन दोनों के बीच में प्लस का साइन होता। यहां इन दोनों के बीच में कौन सा साइन है। हाँ, बिल्कुल सही। तो अब मुझे इसी तरीके से जरा इसका इंटीग्रेशन भी बता दो।
मैम हाँ जी, इसका आंसर -2 + 3। मुझे आंसर नहीं स्टेप चाहिए। अच्छा, इंटीग्रेशन ऑफ x -3/2 ऑफ dx। इसके बाद फिर x -3/2 + 1 अपॉन 3/2 + 1। -3/2 + 1। हाँ, ये आगे? लिखा है। आगे फिर से -2/3 -2/3 क्यों? फिर x की पावर -1/2। इसमें इसको सॉल्व करके पावर माइनस के 1/2 आएगी ना, हाँ, तो -1/2 ऊपर x की पावर -1/2 है। और मैंने क्या बोला? आपने 2/3 बोला। नहीं, सॉरी, लिखा 1/2 है, निकल 2/3 गया, सॉरी। अच्छा, ऐसा हो जाता है ना, कोई बात नहीं। अभी ठीक है, यही आंसर आ रहा है, चेक करके बताओ। हाँ, ये That's it. टेस्ट हो गया, 1 घंटे का टेस्ट 20 मिनट में हो गया, इसका मतलब टेस्ट हुआ ही नहीं है। कर लिया आगे। अच्छा, मतलब सारे क्वेश्चन किए हैं? तुमने नहीं किए, देखा, मैं पहले कह रही हूँ पॉसिबल ही नहीं है, मुझे पता है टेस्ट। देखे टेस्ट में बहुत नहीं कर रहा। कैसी विडंबना है मेरे साथ। इस बार तो जितने भी बच्चे हो रहे हैं ना, पता नहीं, सब लोग रीटेस्ट रीटेस्ट रीटेस्ट। ये रीटेस्ट की फैसिलिटी मुझे लग रहा है मुझे खत्म करनी पड़ेगी, मेरा काम बढ़ गया 2 बार टेस्ट चेक करने का। रीजन क्या, तुम लोग तैयारी क्यों नहीं करते हो? हैं? तैयारी क्यों नहीं करते हो? इसका टेस्ट ले लिया सबका रीटेस्ट है, आपका भी है मेरा रीटेस्ट। क्यों है? आपने मार्क्स देखे आपने? नहीं, इसका देखो टेस्ट ना आपने फिर। ले लिया। मेरे होंगे 20 के ऊपर तो नाम। बिल्कुल, बड़े आराम से तुम्हारे 20 के ऊपर नंबर है। तुमने तो मार्क्स भी देख लिए होंगे अपने। बस आपने कल चेकिंग करी है। मैं तो बेटे पढ़ा भी गलत ही रही हूँ, चेकिंग तो बहुत दूर की बात है ना? नहीं। जब पढ़ा गलत रही हूँ तो चेकिंग कैसे सही हो सकती है? चेकिंग भी गलत ही होगी फिर, राइट? कहाँ से है ना? दो भाई, इसका टेस्ट दो इसको। दिव्यांश, आज क्लास नहीं लगानी तुमने? आज जाना? इस चीज को सब शुरू आज नया चैप्टर शुरू करेंगे हम, या तो सर्कल्स या फिर स्टैट्स कर देंगे आज। देख लेना लेकिन। हाँ जी, ये समझ आ गया। चलिए, अब फॉर्मूला नोटबुक निकाल लीजिए, आगे के फॉर्मूलाज लिखवा रही हूं मैं। नेक्स्ट फॉर्मूला, अभी हमने जो आपको फॉर्मूला बताया 1/x की पावर n के इंटीग्रेशन का, जो कि था x की पावर n-1 और ऊपर पावर माइनस में थी, यही था। और मैंने यहाँ पे एक कंडीशन लिखवाई थी कि n आपका 1 नहीं होना चाहिए। तो क्या होगा इंटीग्रेशन अगर n 1 हो जाए तो? बेसिक डेफिनेशन, 1/x किसका डिफरेंशियल करने पर मिलता है? जिसका, बिल्कुल सही। तो इसका मतलब 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? log mod x प्लस c। और log के केस में mod लगाना कंपलसरी है। रीजन, क्योंकि नेगेटिव क्वांटिटीज का log डिफाइन नहीं होता। राइट? ठीक है, तो अगला रूल आपका ये वाला है, इसको बॉक्स में बंद कर लो। सिमिलरली, और यहीं पर d/dx का भी फॉर्मूला लिख लो। log x का d/dx क्या होता था? 1/x। इसलिए 1/x का इंटीग्रेशन क्या हुआ? log x। ठीक है, अच्छा आप जरा मुझे बताना, d/dx ऑफ a की पावर x का क्या होता था? a की पावर x इंटू log a। यानी अगर इस log a को मैं इधर लेकर के जाऊं तो a की पावर x अपॉन log a का डिफरेंशियल क्या बन गया? सिर्फ a की पावर x। इसका मतलब इस वाले a की पावर x का इंटीग्रल क्या बन जाएगा? a की पावर x अपॉन में log a। नेक्स्ट रूल, जिसका डिफरेंशिएशन का रूल ये वाला है,
यानी डिफरेंशिएशन में अगर मैं a की पावर x का डिफरेंशिएशन करती हूं तो log a से मल्टीप्लाई होती है, और जबकि a की पावर x का अगर मैं इंटीग्रेशन करूं तो log a से डिवाइड होता है। हो गया कंफ्यूजन स्टार्ट? कहा था पहले जैसे इंटीग्रेशन स्टार्ट हो जाएगा फॉर्मूलाज में कंफ्यूजन होना स्टार्ट हो जाएगा, इसीलिए डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलाज साथ साथ सिखा रही हूं। समझ आ गया? a की पावर x का अगर डिफरेंशिएशन करते हैं तो log a की मल्टीप्लाई होती है, जबकि a की पावर x का अगर इंटीग्रेशन करते हैं तो log a से डिवाइड होता है। क्यों होता है डिवाइड? क्योंकि ये log a इधर अपॉन में जाता है। बेसिक समझते हुए चलोगे तो बहुत आसान है, लेकिन फॉर्मूलाज अगर डेली नहीं पढ़ोगे तो डेफिनेट सी बात है किसी भी टेस्ट में 10 से ऊपर नंबर नहीं आने वाले। फॉर्मूलाज स्टार्टिंग से बेस मजबूत होना चाहिए, फॉर्मूलाज पक्के होने चाहिए, टिप्स पे होने चाहिए फॉर्मूलाज। जिसके फॉर्मूलाज टिप्स पे हैं उसे दुनिया का कोई सा भी क्वेश्चन दे दो वो आराम से कर लेगा बिना किसी बर्डन के। ठीक है, अब इस पर भी अच्छा एक और, e की पावर x का डी बाई डी एक्स क्या होता था? क्या होता था? e की पावर x ही होता था। इसका मतलब इस वाले e की पावर x का इंटीग्रेशन करने पर मुझे क्या मिलेगा? e की पावर x ही मिलेगा। ये मेरा अगला रूल हो गया, नोट इट डाउन। ठीक है, नेक्स्ट रूल, साइन x का d बाई डी एक्स करने पर क्या मिलता था? cos x। इसका मतलब cos x का इंटीग्रेशन करने पर मुझे क्या मिलेगा? sin x। अगला रूल, cos x का d बाई डी एक्स करने पर मुझे क्या मिलता था? माइनस के sin x। अब अगर मैं इस माइनस साइन को इधर लेकर के आऊं तो मैं ये कह सकती हूं कि माइनस के cos x का d बाई डी एक्स करने पर sin x मिलता है, यानी इस sin x का इंटीग्रेशन करने पर मुझे क्या मिलेगा? माइनस का cos x प्लस c। अब असली कंफ्यूजन सुनो, ये लिख लो पहले, उसके बाद तो मैं असली कंफ्यूजन समझाती हूं कहां पर बच्चे गलतियां करते हैं। यहां तक लिख लिया? तोशन, कृष्णा, तुम दोनों ने लिख लिया? यस मैम। जरा इस पे ध्यान दो, मैं जब समझा रही हूं ना तो ध्यान इधर, इस पे और इस पे ध्यान दो। क्या डिफरेंस है दोनों में? साइन एक्स का डिफरेंशिएशन भी कॉस है, इंटीग्रेशन कैसा है? साइन का डिफरेंशिएशन करो तो प्लस में cos x मिलता है, लेकिन साइन का अगर इंटीग्रेशन करो तो माइनस में cos मिलता है। कंफ्यूजन समझ आ गया कहां पे होता है? समझ रहे हो? ऐसे ही cos का डिफरेंशिएशन करो तो क्या मिलता है? माइनस साइन, लेकिन अगर cos का इंटीग्रेशन करो तो क्या मिलता है? प्लस का साइन। उल्टा हो गया, साइन चेंज हो रहा है। डिफरेंशिएशन में अगर माइनस आ रहा है तो इंटीग्रेशन में माइनस नहीं आ रहा। अगर डिफरेंशिएशन में माइनस नहीं आ रहा तो इंटीग्रेशन में माइनस आ रहा है। समझ आ रही है बात मेरी अच्छे से? नेक्स्ट आ जाओ जी, अब जरा अगला, tan x का डिफरेंशिएशन करने पर क्या मिलता था? अभी देख लो तुम लोग, अभी टेस्ट देके हटे हो। sec स्क्वायर x मिलता था, यानी कि sec स्क्वायर x का अगर मैं इंटीग्रेशन करूं तो जाकर के मुझे tan x मिलेगा। बात समझ आ गई? सारे फॉर्मूलाज इसी से बन रहे हैं ना। डिफरेंशिएशन के हर एक फॉर्मूला से मैं इंटीग्रेशन का कोई भी फॉर्मूला आराम से बना सकती हूँ। बन रहा है कि नहीं? आसान है कि मुश्किल है? थोड़ा थोड़ा आसान ही है। कुणाल, एक भी क्लास अगर मिस करी तो वही वाला हाल हो जाएगा जो डिफरेंशिएशन में हुआ था। बिल्कुल, मतलब 0.1% भी गुंजाइश नहीं है कि एक भी दिन कोई भी बच्चा क्लास मिस कर ले, चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन, टाइमली क्लास अटेंड करनी है। ठीक है? हाँ जी, tan x के बाद sec x का d बाई डी एक्स करने पे क्या मिलता था? अभी 2 मिनट बाहर रहो। sec x का डिफरेंशिएशन करने पे क्या मिलता था? sec x इंटू tan x, यही मिलता था। इसका मतलब कि sec x इंटू tan x का अगर मैं इंटीग्रेशन करती हूं
तो मुझे sec x मिलेगा। अगला रूल समझ आ गया? sec के बाद cot x का d by dx करने पे क्या मिलता था? माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स। तो इस माइनस को अगर मैं इधर ले जाऊं, यानी कि माइनस का कॉट एक्स का जब मैं डी बाई डी एक्स करूंगी तो मुझे कॉस एक्स स्क्वायर एक्स मिलेगा। यानी कि इस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? माइनस के कॉट एक्स। अंडरस्टैंड? क्लियर है? अदिति, मानवी, वैष्णवी, कुणाल, गौरव, कृष्णा वर्मा, कृष्णा कंसल, तोशन। Yes, Yes, ma'am. ma'am. इसके बाद cosec x का d by dx करने पर क्या मिलता था? cosec x का d by dx करने पर क्या मिलता था? माइनस के cosec x cot x। यानी इस माइनस को अगर इधर ले जाऊं तो मैं ये कह सकती हूं कि माइनस cosec x का d by dx करने पर मुझे cosec x cot x मिलेगा। तो यानी cosec x इंटू cot x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा जी? माइनस cosec x प्लस c। अब जो बात बताने जा रही हूं ध्यान से सुनना, ताकि तुम इन्हें आराम से याद भी रख सको। ये लिख रहे हो राइट साइड में जो मैं डी बाई डी एक्स लिख रही हूं, ये लिखने से तुम्हारा कंफ्यूजन दूर रहेगा। मैं पहले बोल रही हूं, इसलिए लिखना जरूरी है। मैं भी लिख रही हूं, तुम भी लिखो। मैं बार बार लिखती हूं इसलिए मुझे याद हो गए। समझ रहे हो? अब ध्यान दो कैसे याद रखोगे। इंटीग्रेशन के 3 फॉर्मूलाज में माइनस आ रहा है। तीनों की पहचान समझो। जिनमें भी इंटीग्रेशन करने पर सी से टर्म शुरू हो रही है, कॉस, कॉट और कॉसेक, उनके साथ माइनस आना है और बाकी सबके साथ प्लस आना है। इजी है याद रखना, ठीक है? सिंपल सिंपल 6 फॉर्मूलाज और लिखवाऊंगी और उसके बाद छुट्टी। आईटीएफ वाले, आपने डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्या सीखा था? इसका मतलब अगर मैं इसका इंटीग्रेशन कर, और एक और चीज थी, कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल क्या सीखा था? माइनस के 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यानी अगर मैं माइनस इधर ले जाऊं तो माइनस के कॉस इनवर्स एक्स का डी बाई डी एक्स जो है वो सेम यही है, 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इन दोनों से मेरे पास क्या चीज आ गई कि 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करने पर अगर मुझे साइन इनवर्स एक्स लिखना है तो मैं प्लस में लिखूंगी, और अगर मुझे कॉस इनवर्स एक्स लिखना है तो किस में लिखूंगी? समझ आ गया? ऐसे ही सेम चीज आपने टेन इनवर्स एक्स में और कॉट इनवर्स एक्स में देखी है। क्या होता है डिफरेंशिएशन? 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और कॉट इनवर्स में क्या होता है? माइनस के 1 होता है कि नहीं? यानी कि अगर मुझे 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना हो तो अगर मैं लिखूंगी टेन इनवर्स एक्स की फॉर्म में तो आएगा प्लस में, लेकिन अगर मुझे लिखना हो कॉट इनवर्स एक्स की फॉर्म में तो आएगा माइनस में। एंड सिमिलरली फॉर द लास्ट, एज द डी बाई डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स, बताएंगे कितना था? 1 अपॉन एक्स रूट माइनस 1, और कॉसेक इनवर्स का विद माइनस साइन था। इसका मतलब अगर मुझे इसका इंटीग्रेशन करना हो तो अगर मैं सेक इनवर्स की फॉर्म में लिख रही हूं तो प्लस में आएगा,
और अगर मैं कॉसेक इनवर्स एक्स की फॉर्म में लिखूंगी तो माइनस में आएगा। और यहां पर भी यही चीज है, ध्यान देना, तीनों में जिसमें भी माइनस साइन आ रहा है वो किससे स्टार्ट हो रहे हैं? सी से स्टार्ट हो रहे हैं। इजी टू अंडरस्टैंड? आई थिंक जितने फॉर्मूलाज आज कराए वो सब लोग कल तक याद कर पाएंगे। कल तक याद कर पाओगे? ये बेसिक फॉर्मूला है। ये फॉर्मूलाज अगर सबको याद है ना तो फिर आगे जितने भी फॉर्मूलाज हैं हमारे, जो हम चेन रूल लगा करके बनाते हैं या कोई भी और आगे U इंटू वी रूल पढ़ोगे तो उसमें ये बेसिक फॉर्मूलाज काम आने हैं। तो यहां तक का सबने याद कर दिया, ठीक है? दैट्स इट। अब उसके बाद सब लोगों ने मुझे ये भी बताना है कि आप लोग अपना अपना रीटेस्ट मुझे कब दे रहे हैं। मुझे मैं टेस्ट दूंगा। हाँ बिल्कुल, टेस्ट जरूर दिखाते हैं आपको। एक सेकंड बस, रिकॉर्डिंग ऑफ मेरा भी होगा। किसका? मैंने एक आपने मैसेज बोला था